नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन, लविंग, आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान सिखाने की एक पहल है। यहाँ हमारे साथ बहुत निपुणताओं की महिलाएं जुड़ती हैं और हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक चर्चा करती हैं। इस महीने हमारे साथ हैं शिखा दीपक, जो हैं हार्टफुलनेस कौशलम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और वे एक एस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट और कोच हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। इस महीने हमारा विषय है हेलो जिंदगी, हर पल खुल के जियो। ये है सेलिब्रेटिंग लाइफ के सीरीज पे हमने ये वेबिनार एयर किया है और हम आपसे पहला प्रश्न ये इसका उत्तर जानना चाहेंगे कि हमने काफ़ी दिन चुने हैं जश्न के लिए। जैसे अभी-अभी हाल ही में गया वैलेंटाइन्स डे, तो हम ऐसे दिन मनाते हैं जश्न के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हम हर दिन को एक जश्न के रूप में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही हम उसको उत्सव की तरह मना सकते हैं। हम अपने आप को एक खास दिन के लिए बांध देते हैं, क्योंकि हम आजकल के समय में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भाग दौड़ में व्यस्त हैं। जब हम अपने आप को पूरी तरह थका लेते हैं, तब हमें एक दिन चाहिए होता है। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी दोस्त से बात कर रहे थे और हम लोग इंटरनेट पे कुछ देख रहे थे, तो पता चला कि वहाँ एक वर्ड इंटरनेशनल पिज्जा डे है, इंटरनेशनल बनाना ब्रेड डे है। तो ये बहुत रोचक तथ्य था और पहली बार हमने सुना भी था। पर हम ऐसा ऐसा क्यों करते हैं कि हमें एक दिन चाहिए, एक खास दिन ही मनाना है? हम तो हर दिन उत्सव की तरह मना सकते हैं। हम या तो अपने पास्ट में जीते हैं, जो बीत गया उसमें, और या हम आगे आने की चिंता करते रहते हैं भविष्य की। हम वर्तमान समय में जीते ही नहीं। अगर हम वर्तमान समय में जिएंगे तो शायद हमारे लिए हर दिन एक उत्सव की तरह हो सकता है। कितनी सारी चीजें होती हैं सुबह से लेकर शाम तक। हर चीज को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसको देख के खुश हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये ठीक है, कुछ दिन खास होते हैं जिससे हमारी कुछ यादें जुड़ी होती हैं, उस दिन कुछ खास हुआ होता है, उसको हम खास दिन की तरह मनाते हैं। लेकिन जिंदगी पूरी के पूरी जिंदगी का हर एक पल एक उत्सव है, जिसको हम बहुत खुशी से मना सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। ये सुन के ये शायद एक बहुत ही फ़नी बात है कि हम ऐसे भी दिन मनाते हैं जो चीज़ें इतनी नॉर्मल है हमारी लाइफ में, जैसे कोई प्रकार का खाना है या किसी प्रकार की ड्रेस है। जैसे हम भी जब कॉलेज जाया करते थे तो हम भी ये ड्रेसेस वाले दिन मनाते थे, पता नहीं उसमें क्या मज़ा आता था। पर आई थिंक वो फीलिंग थी कि सब लोग एक जैसे दिख के आए और वो एक चीज़ मना रहे हो। आई थिंक आइडिया इसके पीछे यही था कि हम सब एक चीज़ साथ में मिलके करें और वो साथ में मिलके करने वाली ही चीज़ एक जश्न बन जाती थी। पर जब हम ऐसे दिन मनाते हैं, कभी-कभी ये जो आइडिया है वो आइडिया हट जाता है। तो इसी को लेते हुए हमारा अगला प्रश्न ये है कि हम अपने आप को कुछ ही अवसरों तक क्यों सीमित रखते हैं? और क्या पहले जब हमने ये शुरुआत की थी, तो क्या सेलिब्रेशंस के पीछे आइडिया ही ये था कि हम ऐसे सेलिब्रेट करें जिस प्रकार हम आज कर रहे हैं? अ, हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर हम पुराना इतिहास देखें, पुराने तथ्यों को पढ़ें, तो हम देखते हैं जो हमारे एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो हर चीज को सेलिब्रेट करते थे। वो प्रकृति को सेलिब्रेट करते थे, वो वर्षा को सेलिब्रेट करते थे, सूर्य देवता बन गए क्योंकि हम उन्हें सेलिब्रेट करते थे। तो धीरे धीरे करके हमें लगता है कि हम लोगों ने अपने आप को इतनी भाग दौड़ में, जिंदगी की भाग दौड़ में इतना हम अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गए हैं। हमें हर वक्त कुछ पाना है, हमें हर वक्त एक दौड़ में है, हमें इससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। इतना थक गए हैं कि शायद इसीलिए हम लोगों को ये खास दिनों की जरूरत पड़ने लगी है। छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, हम उनको अनदेखा करते रहते हैं, और फिर जब हम उस सब से पूरी तरह सैचुरेट हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो हमें लगता है अब हम कुछ सेलिब्रेट करें।
हम भूल गए हैं कि दिन की हर चीज, प्रकृति की हर चीज, हमारे आसपास की हर चीज में हमें खुशी मिल सकती है। हम केवल बंध गए हैं कुछ खास दिनों के लिए। हम सालगिरह मनाते हैं, हम एनिवर्सरीज मनाते हैं, हम पिज्जा डे और वैलेंटाइंस डे और ये होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इन्हीं सब में मनाते हैं। बाकी दिन हमें लगता है कि ये काम करने का दिन है और ये खुश रहने का दिन है। इसमें हम भाग दौड़ में लगे रहेंगे, इसमें हम उत्सव मनाएंगे। हमने अपने जीवन को बांट लिया है। हमें नहीं लगता ये हमेशा से ऐसा था। हमारे पूर्वज सब कुछ सेलिब्रेट करते थे। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जो मुझे आपकी बात सुन के आया कि हमने बाँट लिया है हमारी लाइफ़ को। हम सेलिब्रेट एक टाइम पे करते हैं और अ, हम मज़े किसी और टाइम पे करते हैं। क्यों ना हम दोनों को मिला लें और जो हमारी ज़िंदगी है उसी को एक मज़ा बना लें, तो जो हमारा काम है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेड है कि हम अपनी लाइफ़ को एक जश्न की तरह कैसे मना सकते हैं? हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में कि वो लाइफ़ ही एक जश्न बन जाए? जीवन को जश्न मनाने के लिए, लाइफ को जश्न मनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें हर चीज़ से कनेक्टेड होना होगा। उस चीज़ से जुड़ने के लिए हमें अपने आप से जुड़ना होगा। हम अपने बाहर इतने खोए रहते हैं, हम अपने भीतर कभी झाँकते ही नहीं हैं। जब हम अपने भीतर झाँकेंगे, अपने भीतर से जुड़ेंगे, तब हम अपने आस-पास की चीज़ों से जुड़ सकते हैं। और तब हम देखेंगे कि हर चीज़ में कुछ ख़ास है, हर चीज़ में कुछ खुशी मिलती है हमको। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम उनसे जुड़ के देखते हैं, तो हमें वो खुशी देती हैं। हम किसी रास्ते पे चलकर जा रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में कुछ, सड़क के किनारे कुछ फूल हैं, हम इसके सामने से गुज़र सकते हैं, हम अनदेखा कर सकते हैं क्योंकि हमारा दिल, दिमाग तो कहीं और है। लेकिन जब हम कनेक्टेड रहते हैं अपने भीतर से, तो हमें वो सारी चीज़ों से भी हम जुड़ते हैं और फिर हम उस फूल को भी देखते हैं, उसको देख के हम खुश होते हैं। कोई बच्चा दिख गया, उसने एक स्माइल किया, हम खुश हो जाते हैं। ये सब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बच्चा हमसे कनेक्ट कर रहा होता है और हम उस बच्चे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, अंदर हृदय के लेवल पे, हार्ट के लेवल पे। तो जब हम जुड़ेंगे किसी भी चीज़ से, तो नेचुरली हम उससे उससे हमें खुशी मिलेगी, उससे हमारी अंतरात्मा को खुशी मिलेगी। और देखा जाए तो छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं ज़िंदगी भर बड़ी-बड़ी खुशियों के इंतज़ार में। इन्हें हम देखते ही नहीं, अनदेखा कर देते हैं। अगर हम थोड़े माइंडफुल रहें, हर चीज़ से जुड़ते रहें, हर चीज़ पे ध्यान देते रहें, तो नेचुरली हर पल सेलिब्रेट किया जा सकता है। जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया कहा कि हम अगर माइंडफुल रहेंगे, हम अगर अवेयर रहेंगे कि हमारे आस-पास हो क्या रहा है, तो हम ज़रूर हर चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप साइकोलॉजी के कोर्स कर रहे हैं और आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, तो इन इन सब्जेक्ट्स में ऐसी क्या सीख मिलती है जो हमारे टॉपिक हर पल खुल के जियो से रेज़ोनेट करती है, से तालमेल से बैठती हैं? जो हम साइकोलॉजी को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मनोविज्ञान, उसमें धीरे-धीरे करके हमें समझ में आता है कि जब हम बचपन से लेके और अडल्टहुड तक, अपने वयस्क जीवन तक जब तक हम पहुँचते हैं, हमारे अंदर किस तरह के चेंजेज़ आते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर हर चीज़ को लेके उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है और वो हर चीज़ से वो आसानी से जुड़ जाते हैं। और आप देखिए, बच्चे हर चीज़ में खुश होते हैं। वो सुबह सोकर उठते हैं और उनको माँ की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही उठते हैं, उनको माँ का चेहरा दिखता है और वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए उठते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत रॉ होते हैं, बिल्कुल उनका एकदम गीली मिट्टी की तरह होते हैं और वो धीरे-धीरे करके वो छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ लेते रहते हैं। लेकिन हम धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते हैं, हम अपने समाज, अपने आस-पास के जीवन से इतने ज़्यादा प्रभावित होते जाते हैं धीरे-धीरे करके, कि हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है, हमारे जीवन की दिशाएँ बदल जाती हैं और हम वो बेसिक चीज़ हमारे अंदर थी, हर चीज़ को एप्रिशिएट करने की, हर चीज़ को स्वीकार करने की, वो धीरे-धीरे खो जाती है। तो ये जो मनोविज्ञान की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमने ये समझा है कि अगर हम अपने आप को वो वापस उसी बचपने वाले कौतूहल में, क्यूरियोसिटी में, वंडर वाली कंडीशन में ले आएँ, तो हर चीज़ के साथ हम जुड़ते हैं और हर चीज़ हमें खुश रखती है।
हम हर चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। वही है एक तरह से उत्सव जीवन में। और जो ये आईसीएफ का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें अभी शुरुआत की है हमने, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। जो सबसे अच्छी चीज हमने ये सीखी है कि हमें, जब हम किसी के साथ जुड़े हैं और हम किसी से बात कर रहे हैं, तो पहली तो चीज ये कि हम दोनों एक समान हैं, और दूसरी चीज हम वहाँ कितने प्रेजेंट हैं उस वक्त। हम उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हैं। हम अगले जो भी हमारे सामने बैठा है, हम उसकी समस्याओं को सुने या हम उसकी बातों को सुने या हम उसके जो भी दिल में आ रहा है उसको सब सुने, लेकिन जरूरी है प्रेजेंट रहना वहां पे मौजूद रहना। केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी प्रेजेंट रहना। तो उसने भी ये हमें सिखाया है कि जब हम उस क्षण में मौजूद हैं पूरी तरह, हम प्रेजेंट हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्शन ही वापस फिर से हमें अंदर जोड़ता है और फिर से हमें अपनी खुशियों की तरफ ले जाता है। हम इस तरह दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ को वंडर से देखते हैं, वो हमेशा प्रेज़ेंट होते हैं उस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में वे उस समय होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है जिसमें वो जाके सोच में पड़ सकते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, तो अब मुझे किस प्रकार रिएक्ट करना चाहिए। वो सब कुछ वैसे ही लेते हैं जैसे उनके सामने आता है, और वे छोटी-छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते रहते हैं। अगर कहीं गिर गए और मट्टी कपड़ों पे लग गई, तो उसमें भी वो खुश हो जाएँगे कि वो मट्टी के रंग देखो मेरे कपड़ों पे किस तरह बिल्कुल। दिख रहे हैं। और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मम्मी की डाँट पड़ेगी बाद में घर जाके। और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो वही सिचुएशन आएगी कि मैं इतनी गंदी हो गई, मुझे यहाँ जाना है। तो बदलाव काफ़ी आ जाते हैं जैसे हम बड़े होते हैं। तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस पे कि आपको क्या लगता है, आपने अपने अनुभव में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लाइफ़ को एन्जॉय करना, सेलिब्रेट करना किस प्रकार सीखा है? जीवन के हर मोड़ पे उम्र के साथ बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को। बड़ी-बड़ी चीजें तो हमने भी सेलिब्रेट करी, लेकिन छोटी-छोटी चीजें हम भी इग्नोर करते रहे। पर जीवन ऐसा है कि अभी क्या है और अगले पल क्या होगा हमें पता नहीं। अभी हम इस वक्त सामने बैठे हैं, हम सारा से बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम अगले पल क्या होगा। तो हमारे जिंदगी में भी एक ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ जिसने मेरी सोच को, जीवन को एकदम बदल दिया। एक शाम हम बिल्कुल अच्छी तरह के मॉल गए, घूम फिर के आए, और उस रात को मुझे स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक, और मेरा दाहिना शरीर का दाहिना पूरा भाग पैरालाइज हो गया। उस सुबह-सुबह जब हमको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और जो दिखना भी काफ़ी हद तक बंद हो चुका था, और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बोला कि 50-50 चांसेस हैं सर्वाइवल के। उस वक़्त मुझे जो सबसे पहला थॉट ये आया कि अरे! आज हम उठ के आ गए, हमने तो सुबह अपने बच्चों को देखा ही नहीं। हमने उनको बस पे जाते समय बाय-बाय ही नहीं किया। ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ थी, और उस वक़्त क्योंकि जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों का ख़्याल आना। और कितनी छोटी-सी बात उस वक़्त मुझे याद आई, आज मैंने मेरे बच्चों को नहीं देखा, आज मैंने उनको जाते समय हग नहीं किया, उनको गले से नहीं लगाया। ज़िंदगी में जब चीज़ नहीं होती है, तब शायद हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो जब मुझे लगा कि शायद ये मुझसे छूट जाएगा, हम इसको नहीं दोबारा कर पाएँगे, तब हमें लगा कि ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ थी, और जिसको हम पहले बहुत बार इग्नोर कर देते थे। अगर हम काम में लगे हैं, कुछ है, तो ठीक है बच्चों जाओ, बाय-बाय, टाटा। ये बहुत छोटा-सा एक उदाहरण था, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि छोटी-छोटी चीज़ों की कितनी वैल्यू है, लाइफ की कितनी वैल्यू है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हम भाग-दौड़ में, काम में लगे रहे, मेरा आज ये काम है, मेरा ये मीटिंग है, ये छोटी-छोटी चीज़ें मिस करते थे। उसने मुझे सिखाया नहीं, पहले ये देखना है, पहले ये छोटी-छोटी खुशियाँ लेनी है। बच्चों ने आवाज़ दी तो सारा काम छोड़ के पहले उनको देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो इस प्रेज़ेंट मोमेंट में उनके पास क्या है ऐसा जिसको हम बाँटेंगे। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे एक रात के अंदर बहुत कुछ बदल दिया मेरे अंदर, और मुझे जीवन को एप्रिशिएट करना सिखाया, उसको स्वीकार करना भी सिखाया। जो जैसा है अभी है उसको स्वीकार भी करना सीखा हमने। तो ये एक अनुभव जिसने मुझे बदला और छोटी-छोटी चीज़ों का महत्व सिखाया। मैंने आपके साथ बाँटा अभी।
धन्यवाद। ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ऐसे हम आम जनों की ही इंस्पायरिंग कहानियाँ होती है जो अ, सब कुछ बदल देती है अपनी लाइफ़ के लिए और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम अपनी जो सेलिब्रेशंस हैं वो पोस्टपोन करते रहते हैं कि शायद मेरे साथ अभी मेरी जॉब लगेगी तो मैं कहीं घूमने जा पाऊँगी, मेरा सेलिब्रेशन होगा। फिर जब जॉब मिल जाती है तो काम बहुत हो जाता है तो हम बोलते हैं नहीं-नहीं अभी नहीं शायद आगे चल के जब थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा तो मुझे ज़्यादा छुट्टी का मौका मिलेगा। पर जब हम इस वाली रेस में लग जाते हैं कि शायद आगे चल के, तो फिर शायद वो चीज़ कभी हो ही ना क्योंकि हम वो पूरा मौका ही गँवा देते हैं और सब कुछ प्रेज़ेंट मोमेंट में ही है। अगर हम अभी नहीं कर सकते, तो हम कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी एक छोटी-सी कहानी है कि एक व्यक्ति थे बहुत ही रईस मर्चेंट थे वो, व्यापारी थे और उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने ये वादा किया था कि मैं सत्यनारायण की पूजा कराऊँगा जब मेरे घर में बच्चा आएगा तो। तो उनकी बेटी पैदा होती है और जब वो बेटी आती है तो वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं थोड़ा-सा समय और अभी तो बेटी बहुत छोटी है, बस अभी काम करना है तो वक़्त नहीं है मेरे पास। वो बेटी थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो बोलते हैं कि जब उसकी शादी होगी तब हम करेंगे। जब उसकी शादी की उम्र आती है तब वो बोलते हैं कि नहीं और उस वक़्त वो भूल जाते हैं क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशंस चल रही होती है, वो भूल जाते हैं। और उनके हस्बैंड आते हैं और वो हस्बैंड भी व्यापार में लग जाते हैं। ये लोग कहीं बाहर व्यापार के लिए जाते हैं ससुर और दामाद और उस वक़्त भगवान को लगता है कि शायद मुझे इन्हें सिखाना चाहिए कि इन्हें लाइफ़ को किस प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उस वक़्त वो उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। वो जो सब व्यापार कर रहे होते हैं वो सब गायब हो जाता है और वो लोग सी से आ रहे होते हैं, तो समुद्र के अंदर चली जाती है उनकी शिप जो अभी-अभी वहीं खड़ी थी और वहाँ पे वो लोग बस देख रहे होते हैं कि क्या हुआ और कोई चोर आते हैं और उनके जो चोरी किया हुआ सामान है, वो उनके पास छोड़ के चले जाते हैं। जो राजा के सैनिक होते हैं, वो इन दोनों को जेल ले जाते हैं कि आप ही ने चोरी किया है और इस प्रकार उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है बस 24 घंटों में। तब उनको याद आता है कि मैंने इतने टाइम से ये जश्न पोस्टपोन करके रखा हुआ है, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ और उन्होंने सत्यनारायण की पूजा वापस करनी शुरू की क्योंकि वो सत्यनारायण का व्रत था और उन्होंने वापस वो पूजा करनी शुरू हुई तो करनी शुरू की तो सत्यनारायण जी ने बोला कि अच्छा ठीक है क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपने क्या-क्या मिस किया है, तो हम आपको छोड़ देते हैं। और उसी वक़्त उनके घर में उनकी पत्नी और बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है और जब वे रियलाइज़ करते हैं कि ये इसी कारण था कि हमने ये जश्न इतना पोस्टपोन किया अ, और उसी वक़्त उनकी तकदीर वापस बदलने लगती है, वापस बेटर होने लगती है और फाइनली वे लोग मिल जाते हैं। ये कहानी एक रिलिजियस एंड पे है, एक एंटरटेनमेंट एंड पे है, पर बात यही है कि हम जब कुछ चीज़ इतना पोस्टपोन करते हैं, हम शायद भूल ही जाते हैं कि हमें वो करनी थी और जो लास्ट मोमेंट आता है हमारा, उस वक़्त पे हमारी बहुत डिस्पेयर रह जाती है बहुत गिल्ट्स रह जाते हैं कि हमने अपनी लाइफ़ पूरी तरीके से नहीं जी और हम ये लिंक भी कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल गाइड दादी जो बोलते हैं कि हमें ध्यान छोटी उम्र से करना चाहिए क्योंकि क्या पता आपको कि आगे चल के हम जब ऐसा बोलते हैं कि हम आगे चल के करेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, तो आप शायद बैठने के भी लायक नहीं रह जाओ, तो आप ध्यान कैसे करोगे जब आपके इतने तनाव, इतने दर्द हो रहे होंगे शरीर में। तो बिल्कुल। जैसे ध्यान भी उस तरीके से एक जश्न ही माना गया है, सेलिब्रेटिंग लाइफ, सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ जैसा। सारा मुझे यहाँ पे एक और मेरे जीवन की घटना याद आ रही है जिसको हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम आमतौर पे क्या करते हैं, स्पेशली हम लेडीज तो करते ही हैं कि हमारे कपड़े, हमारे कुछ अच्छे-अच्छे ड्रेसेस और कुछ हम ओकेजन्स के लिए रखते हैं कि ये हम कब तक पहनेंगे, ये हम गर्मियों के लिए रखते हैं, ये हम सर्दियों के लिए रखते हैं। हमने भी ऐसा बहुत किया।
शादी की साड़ियाँ होती हैं, भारी-भारी गहने होते हैं, सब हमने सँभाल के हम रखते रहे और बहुत कम पहनते थे, ओकेजन्स में करेंगे ये सब सोच के। और 2015 में जो चेन्नई मनपाका में बाढ़ आई, उसमें हमारे घर के अंदर 4 फीट से ज़्यादा पानी था। और जब वो पानी गया, तो मेरा सारा जो संजो के रखा हुआ, किसी मौके के इंतज़ार के लिए, कभी करेंगे के इंतज़ार के लिए, जो कुछ भी मैंने रखा था, वो सब चला गया। तो वो भी एक जीवन की सीख मुझे मिली उस दिन कि बचा के रखने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है आज है, अभी है। हम अभी केवल हमारा कंट्रोल हमारे आज इस वक्त इस क्षण पे है, उसके आगे और उसके पीछे कुछ भी नहीं है। जो सालों से संजोया था, कुछ घंटों में बर्बाद हो गया। उसने भी एक सीख दी कि अभी में जियो, जो है उसमें खुश रहो, अभी में जियो, कल के लिए कुछ भी मत रखो। मुझे लगा ये यहाँ पे बांटती हूँ आपकी वो कथा जो आपने सुनाई, जो स्टोरी सुनाई, मुझे लगा ये उससे मिलती-जुलती मेरी खुद की भी एक कहानी है। सारा। धन्यवाद। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हम चीज़ें बचा के रखते हैं कि शायद कभी ये काम आ जाए आगे चल के, अभी इसको बिगाड़ते नहीं हैं या इसको अभी के ओकेज़न पे वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें या ये ओकेज़न इस चीज़ के लायक नहीं है। ये काफ़ी बार होता है। अ, और जब हम इन चीज़ों से फिर आगे चल के जब फ़ेस टू फ़ेस आते हैं इन सिचुएशंस के साथ तो हमें तनाव होता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ़ ले लो वो काफ़ी तनाव भरी है या फिर जब ऐसा हम कुछ करते हैं कि हमने कुछ बचा के रखा और वो नहीं रहा तो हमारी लाइफ़ में तनाव आ ही जाता है। हम सोचते हैं और हमें एक दुःख आता है। तो इस तनाव के थ्रू हम अपनी लाइफ़ में जश्न कैसे मना के रख सकते हैं क्योंकि आजकल की जो लाइफ़ है वो पूरी तनाव से ही भरी है, भाग-दौड़ ही चलती रहती है। सुबह में उठो, ढंग से नाश्ता नहीं किया, काम पे गए, वापस आए ढंग से वापस भी नहीं आए थे कि घर का काम करना शुरू हो गया और सो गए। ऐसे ही करते-करते कितने साल निकल जाते हैं। ये सच है, आजकल का जीवन तनाव से भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। और अगर हम लोग पिछला 1 साल देखें, कोरोना पैंडेमिक जो महामारी शुरू हुई, उसके बाद 1 साल में तो लोगों का जीवन कितना बदल गया है। कितने लोगों को तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ा, तनाव है, सब कुछ है। लेकिन शायद ये ऐसी चीज़ है, जीवन का ऐसा भाग है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई वश नहीं है। जो बीत गया उस पे वश नहीं है, जो आने वाला उसका हमें पता ही नहीं है। और जो हो रहा है एक्चुअली सच देखा जाए तो हमारा उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोरोना का उदाहरण ले लीजिए। अभी एक महामारी आई है, चारों तरफ फैली है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल में केवल ये है कि हम सावधानी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तनाव है, ज़रूर है, तनाव से भी हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर हम धीरे-धीरे अपने आप को किसी भी समस्या, किसी भी तनाव के प्रति रिएक्ट करने से लेके रिस्पॉन्ड करने तक ले आएँ, जैसा कि हमारे गाइड राजीव को बोलते हैं, कि हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा एक रिएक्शन होता है। अगर हम अपने आप को उस स्थिति तक ले आएँ कि जब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम रिएक्ट करने की जगह उस पे सही तरह से रिस्पॉन्ड कर सकें। हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हुए फिर हम जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया है कर सके, तो शायद इस तनाव के माहौल में भी, इस तनाव भरे जीवन में भी हमारे लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं हम अपने लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भीतर से, अपने स्व से जुड़े रहें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें। बाहर की जो भी चारों तरफ के जो भी हमारे संसार में जो भी अट्रैक्शंस हैं, उन सब से हम बच नहीं सकते, हमारा जीवन है। उस सब के साथ चलते हुए अगर हम अपने आप को अपने भीतर से जोड़े रख सकते हैं, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे उसके साथ-साथ चलने का हमारे अंदर कुछ हौसला, कुछ रास्ता तो मिल ही जाता है। हम अपने को कनेक्टेड रखें, हमारे पास जो तनाव है, जिसके तनाव के जो कारण हैं, जो समस्याएँ हैं, ठीक है, वो हैं। अगर हम उसमें गहराई से देखें तो हमें ज़रूर उसमें से कुछ ऐसा मिलेगा जिसके प्रति हम कृतज्ञ भी हो सकते हैं। जो परिस्थिति है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। जिन समस्याओं से हम बच गए हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ भी हो सकते हैं। और इन समस्याओं और इन तनाव के बीच में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलती है। उस सीख को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं।
और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने भीतर से हल्के हों, अपने आप से जुड़े रहें, और हमारे भीतर जो हमारा जो सोर्स है, जो हमारा मूल स्रोत है, जो जो हमारे भीतर का जो स्रोत है, जो मूल स्रोत से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति यदि हम सरेंडर रख सके, अपना समर्पण रख सके इस विश्वास के साथ कि हाँ, वो हमें जरूर सही रास्ता दिखाएगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके बारे में दाजी ने हम लोगों को ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दिया है, फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। अगर हम इसको प्रैक्टिस कर सके तो परिस्थितियां कैसे भी हो, हम रास्ता आगे निकाल ही सकते हैं। मैं आज ही एक मैसेज पढ़ रही थी जो हमारे पहले गाइड बाबूजी ने लिखा था। उसमें ऐसा लिखा था कि अगर हम ढंग से अपनी प्रैक्टिस कर सके, जो हमारा रोज़ का अभ्यास है, ध्यान कर सके, सफाई कर सके, तो कोई भी सिचुएशन हो, हम उसे एक तो अपने ड्यूटी की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि हम उसे एक स्ट्रेसफुल टास्क की तरह लेंगे। और यदि हम सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस करें, तो कोई भी तनाव भरा सिचुएशन भी अगर हमारे सामने आएगा, हम उसके ऊपर से उड़ते हुए जाएँगे। जैसे उन्होंने एक स्टॉर्म का एग्ज़ाम्पल दिया कि यदि एक स्टॉर्म चल रहा है, तो हम उस स्टॉर्म के ऊपर उड़ रहे होंगे, हम उस स्टॉर्म के भीतर नहीं होंगे। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। उनका कहने का सिर्फ़ ये मतलब है कि हम उसे अच्छे से फ़ेस कर पाएँगे, उससे हम ज़्यादा अपनी लाइफ़ में हिल नहीं जाएँगे, हमारा जो संतुलन है वो खो नहीं जाएगा, और हम ऐसे ही अपने लाइफ़ में प्रेम से और अपनी ड्यूटी करते हुए ही अच्छे से, खुशी से निकल जाएँगे। तो इसी के साथ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो ये स्व है, जो ये मूल स्रोत है, हम उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसी कौन-सी टेक्निक्स है? और यदि आप उसके बारे में कुछ बता सकें और फिर कुछ एक्सपीरियंस करवा सकें? अपने आप को हम अपने स्व से जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि जो हमारे बाहर के जो हमारे लिए जो डिस्टर्बेंस हैं, उनसे हम अपने आप को जितना हो सके उनसे दूर रखें। दूर रखने के लिए हम आजकल के समय में ऐसा नहीं कर सकते कि हम संन्यास ले लेंगे, या हम अपना आँख बंद करके बैठ जाएँगे, या हम जंगल में जाके और कहीं बैठ के तपस्या करेंगे। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन के साथ, अपने पारिवारिक जीवन के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमारे हार्टफुलनेस में कुछ टेक्निक्स हैं, जिसका हम अनुभव भी कर सकते हैं। अगर हम अगले 10 मिनट में हम चाहें तो हम उसको हम एक बार उसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, छोटा-सा रिलैक्सेशन है जिसमें हम अपने आप को शारीरिक रूप से रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए हम एक ध्यान का अनुभव भी कर सकते हैं। ये हमें हमारे बाहर से बाहरी आँखों को बंद करके और हम अपने भीतर की आँखों को खोल के, हम उसको अपने भीतर जो है, जो स्व है हमारा, जो हायर सेल्फ है, जो मूल स्रोत से जुड़ा हुआ है, जो मूल स्रोत से आया हुआ है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कनेक्शन हमें नेचुरली अपने भीतर के मन और अपनी अंतरात्मा और सबके साथ जोड़ के और उसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। तो सारा अगर हम तैयार हैं तो हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो हम आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप रिलैक्सेशन की विधि बताएंगे, आप लोग उसको करके देखिए, और उसके बाद हम लोग आखिर में 5-10 मिनट कुछ समय के लिए ध्यान भी करेंगे। जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे उसको फॉलो करते जाइए, और फिर महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और जब हम ये खत्म करेंगे तब आप उसको देखिएगा उस वक़्त आपकी स्थिति में क्या चेंज आया है, आपके अंदर क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। उससे हमें पता चलेगा जो हमने ये मेथड किया है, जो पद्धति की है, उससे हमें क्या मिला है, उससे क्या हमारे भीतर क्या हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए। बहुत हल्के से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गहरी साँस लीजिए।
हम अपने पैरों की उँगलियों से शुरू करेंगे। अपने पैरों की उँगलियों को हिलाइए और महसूस कीजिए कि वो एकदम शिथिल हो गई हैं, एकदम आराममय हो गई हैं। महसूस कीजिए कि धरती से एक ऊर्जा आपके पैरों में आ रही है और वो धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। महसूस कीजिए आपकी टखनी, आपके पैर बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं, आराम महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जा धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रही है, आपके घुटनों को आराम पहुँचा रही है। महसूस कीजिए कि आपके घुटने पिघल रहे हैं। ऊर्जा को और ऊपर बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। आपकी जांघें, आपकी पीठ, कमर का हिस्सा पूरी तरह आराम में हो रहा है। ये ऊर्जा धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रही है। आपकी पीठ का पूरा भाग, निचला भाग, ऊपरी भाग पूरी तरह आराम महसूस कर रहा है। महसूस कीजिए कि आपका पेट, आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि वो आराम में होकर पिघले जा रही हैं। धरती माता से आती हुई ये ऊर्जा अब धीरे-धीरे आपके हाथों में जा रही है। महसूस कीजिए कि आपके बाहें, बाजू, उँगलियाँ, आपके हाथ, हथेलियाँ, उंगली के पोरों तक पूरी तरह इस ऊर्जा से भर गए हैं और आराम महसूस कर रहे हैं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, सारे तनाव को निकाल दीजिए और महसूस कीजिए कि वो बिल्कुल आराम में है। धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आइए। महसूस कीजिए कि आपके जबड़े, मुंह, कान, नाक, आँखें, आपका माथा, आपके चेहरे की मांसपेशियाँ, सर के शिखर तक पूरी तरह इस ऊर्जा में डूबा है और एकदम शिथिल होकर आराम में हो गया है। महसूस कीजिए कि आपके पाँव की उँगलियों से लेकर आपके सर के शिखर तक पूरा शरीर पूर्णतया आराम को महसूस कर रहा है, बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आइए। और ऐसा विचार कीजिए कि हृदय में दिव्य प्रकाश का एक स्रोत पहले से ही मौजूद है। महसूस कीजिए कि ये स्रोत, ये दिव्य प्रकाश आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने आप को इसके आकर्षण में पूर्णतया खींचने दीजिए, इस प्रकाश में डूब जाने दीजिए और इसी विचार पर अपना ध्यान थोड़ी देर बनाए रखिए। यदि आपका मन विचारों के साथ भटकने लगे, तो धीरे से उसको वापस अपने हृदय पर ले आइए।
अच्छा। अपनी आँखें कुछ देर बंद रहने दीजिए। स्थिर बने रहिए और महसूस कीजिए, ऑब्ज़र्व करिए, अपने भीतर देखने की कोशिश करिए कि पिछले कुछ मिनटों में हमने जो भी प्रक्रिया की, उसके बाद आपको अपने भीतर क्या बदलाव महसूस हुआ। ये ध्यान का एक छोटा-सा अनुभव था, बहुत कम समय के लिए हमने किया है और जब हम इसको रोज़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये धीरे-धीरे करके हमें हमारे भीतर मोड़ने लगता है और हमें हमारे स्व से जोड़ता है। यही शायद मेरे जीवन का एक की है, एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसने मुझे ज़िंदगी को एप्रिशिएट करने के लिए, उसको हर दिन, हर पल मनाने के लिए बहुत प्रेरित किया है। ये ध्यान का अनुभव बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शांति थी, बहुत शांति मिली अपने आप से जुड़ के और आपने सही कहा कि आजकल बहुत ही सारी किताबें मिलती हैं सेल्फ हेल्प पे कि हम अपनी लाइफ़ को किस प्रकार एन्जॉय कर सकते हैं, किस प्रकार उसे मीनिंगफुल बना सकते हैं। पर जब तक हमारे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जब तक हमारे कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है उसे उसका सबूत नहीं पेश करें, तब तक वो सारी चीज़ें शायद दिमाग में घुस के निकल ही जाती हैं। हम जब तक वो किताब पढ़ते हैं तब तक लगता है कि हाँ कुछ है, कुछ करना चाहिए, पर जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसे तब तक वो अनुभव हमारे साथ रहेगा नहीं और हमें प्रेरित नहीं करता रहेगा कि आगे भी हमें अपनी लाइफ़ इसी प्रकार सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इसी के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे और ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें बार-बार अपने आप से जोड़ता रहे और हमें ये बताता रहे कि हम अपने लिए कितने वैल्यूएबल हैं। बिल्कुल। तो इस वेबिनार के लिए धन्यवाद। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सारा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये वेबिनार अच्छा लगा होगा और आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और हम आपको अगले महीने ग्लो वेबिनार्स पे दोबारा मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।